वेलकम टू academy-kchi.com। जी स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नॉइस या इलेक्ट्रिकल नॉइस। आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल नॉइस क्या है। जो लोग टेलीकॉम की फील्ड से वाबस्ता हैं, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से वाबस्ता हैं, उनको इस नॉइस के लफ्ज़ से बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता है, उनके साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन रहता है नॉइस के साथ उनका। वो अक्सर कहते हैं कि हाँ भाई सिस्टम में नॉइज़ आ गया या मीडिया के अंदर नॉइज़ आ गया। ये बेसिकली नॉइज़ है क्या, आज की वीडियो में मैं आपको काफ़ी डिटेल के साथ बताऊँगा। ओके जनाब, वीडियो की जानिब जाने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा रियल लाइफ सिनेरियो इस वक्त आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर इस वक्त मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, बातें करते हुए मैंने इस वक्त कोशिश की है अपनी तरफ से कि हाँ यार जितना भी मेरे इर्द गिर्द का रूम है या मेरा एनवायरनमेंट है इसको मैं साउंड प्रूफ बना दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार इस वक्त जो मैं बात करूं इस वक्त कोई और शोर आपको सुनाई दे। अगर किसी वजह से कोई शोर आ गया, मिसाल के तौर पे यहाँ बाहर से कोई गाड़ी गुजरी, उसने जोर से हॉर्न बजा दिया, सही है, तो क्या होगा, मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा और जो आप जिस वक्त सुन रहे हो आप भी डिस्टर्ब होगे। क्यों? क्योंकि आप वो सुनना नहीं चाहते। आप क्या सुनना चाहते हो? आपने अगर यूट्यूब की ये वीडियो लगाई है, आप चाहते हो नॉइस के बारे में सुनो, आप इस वक्त ये नहीं सुनना चाहते कि मेरे पीछे से कोई क्या नाम है गाड़ियों का आवाज़ आ रही है, किसी इस वक्त मैंने पंखा ही बंद किया हुआ ताकि हवा की जो आवाज़ वो आप तक ना पहुंच पाए। क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा यूजर से बैठा हुआ है वो नॉइस की डेफिनेशन सुनना चाहता है, नॉइस के बारे में सुनना चाहता है, ये पंखे की आवाज़ नहीं सुनना चाहता। तो क्यों? वो आपके लिए अनवांटेड सिग्नल है, आप उसको सुनना नहीं चाहते। तो हर वो अनवांटेड सिग्नल जो कि ड्यूरिंग कम्युनिकेशन आपके सिग्नल के साथ शामिल हो जाए वो सब क्या कहते हो, नॉइस कहते हो। क्यों? क्योंकि वो शामिल होकर आपके सिग्नल को ख़राब करता है, आपके सिग्नल को नुकसान पहुँचाता है। लेकिन एक और बात कि मिसाल के तौर पर अगर मैं इस वक्त आपसे बैठा हुआ बातें कर रहा हूँ और मैं आपको बैठी क्लैपिंग की आवाज़ या कि सायरन की आवाज़ सुनवाना चाहता हूँ, हाँ भाई ये देखो ये क्लैपिंग हो रही है, सही है, मैंने क्लैपिंग किया, सही है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं खुद जानबूझ के आपको सुनवाना चाहता हूँ, तो ये इस वक्त ये नॉइज़ नहीं है। लेकिन अगर मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग के दौरान कोई बच्चा बैठा है यहाँ पर जोर से तालियां बजाना शुरू कर दे, लेकिन वो मैं आपको सुनाना नहीं चाहता, तो इसका मतलब क्या, वो नॉइज़ हो गई आपके लिए। यानी हर वो अनवांटेड सिग्नल जो कि आप अपनी इंफॉर्मेशन के साथ सुनना नहीं चाहते उसे आप क्या कहते हो, नॉइज़ कहते हो। वो सिग्नल आपके सिग्नल को वो सिग्नल जो होगा नॉइज़ का सिग्नल आपके एक्चुअल सिग्नल को, आपके इंफॉर्मेशन सिग्नल को डिस्टॉर्ट करेगा, ख़राब करेगा। यहाँ पे थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिखी हुई है, नॉइज़ और इलेक्ट्रिकल नॉइज़ इज एनी अनवांटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंटरफेरेंस विच डिस्टॉर्ट द इंफॉर्मेशन सिग्नल, जो आपके इंफॉर्मेशन सिग्नल को ख़राब करे, या इट अफेक्ट्स द सिग्नल इनसाइड और आउटसाइड द इक्विपमेंट एंड जनरेट्स एरर्स। आपके इक्विपमेंट के अंदर भी नॉइज़ जनरेट हो सकता है, आपके इक्विपमेंट के बाहर भी नॉइज़ जनरेट हो सकता है, और दोनों काम किया, दोनों जनरेट होंगे तो आपके इंफॉर्मेशन सिग्नल के अंदर एरर क्रिएट करेंगे। जिस समय मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन पूरा एक कम्युनिकेशन सिस्टम दिया हुआ, कम्युनिकेशन सिस्टम के मैंने आपको बताए थे 3 मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेंडर होता है, एक होता है रिसीवर होता है, बीच में चैनल होता है। नॉइज़ जो होता है आपके पास इन तीनों को डिस्टर्ब कर सकता है, सेंडर को भी रिसीव कर सकता है डिस्टर्ब, क्योंकि सेंडर जो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, रिसीवर ये भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इन दोनों के अंदर भी नॉइज़ इंटरनली एक्सटर्नली इफेक्ट कर सकती है। जबकि ये चैनल है, चैनल के अंदर फाइबर ऑप्टिक भी आ सकता है, यानी वायर चैनल भी आ सकता है और वायरलेस चैनल भी आ सकता है, तो दोनों के ऊपर नॉइज़ इफेक्ट होती है। यानी नॉइज़ ऐसा फिनोमिना है जो कि सेंडर, रिसीवर, चैनल सब के ऊपर इफेक्ट करता है, और इनसाइड भी इफेक्ट करता है और आउटसाइड भी इफेक्ट करता है। उसका काम क्या है, ये एरर प्रोड्यूस करता है। इट इफेक्ट्स बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल दोनों को ख़राब करता है ये, एंड क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन सिग्नल एट रिसीविंग एंड, और जो आपके पास रिसीविंग एंड पे जो आपके पास इन्फॉर्मेशन सिग्नल आता है उसकी क्वालिटी को ख़राब करता है, उसमें शोर्स आ जाता है, कभी कभी शोर इतना ज़्यादा आ जाता है कि भाई आप असल इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही नहीं पाती। इट कैन इंटर्स वाया कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और ट्रांसमिशन मीडियम, ये कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो कि सेंडर रिसीवर है इसके जरिए भी इंटर हो सकता है नॉइज़, और जो ट्रांसमिशन चैनल है इसके जरिए भी आ सकता है। इन अ प्रैक्टिकल सिचुएशन नॉइज़ कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कम्प्लीटली। नॉइज़ ऐसा फिनोमिना है जिसको आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी प्रैक्टिकल कितना भी एक सिस्टम अच्छा सिस्टम बना लो, लेकिन नॉइज़ को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसकी वजह यह है कि जनाब के नॉइज़ की जो टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे उसमें उससे आपका अंदाज़ा होगा कि जो टाइप्स मैं आपको नॉइज़ के बताऊंगा वो तो ऑटोमेटिक उन्होंने जनरेट होना ही होना है। तो इसी वजह से भी कोई भी सिस्टम ऐसा आप जनरेट नहीं कर सकते जो कि 100% प्रैक्टिकली नॉइज़ लेस हो। ओके अच्छा, यहाँ पे आपको बताया गया था कि एनालॉग सिग्नल है, देखो इसको खराब कर दिया नॉइज़ ने शामिल होकर, सही है। ये डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल आपको पता है कि 1 या 0 की फॉर्मेशन में होता है, लेकिन ये रेड कलर में नॉइज़ शामिल हो गई है, इसने वेरिएशन लेकर आ गया है। ये नॉइज़ का इफेक्ट है आपके एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के ऊपर। ओके, नॉइज़ बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, अनकोरिलेटेड नॉइज़ और कोरिलेटेड नॉइज़। अनकोरिलेटेड नॉइज़ कौन सी होती हैं? ये वो नॉइज़ होती हैं जो कि आपका सिग्नल प्रेजेंट हो ना हो, ये आपके पास नॉइज़ होती है। फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, सही है, आपको मैं इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा हूँ, अब बाहर से कोई गाड़ी गुजरे, सही है, उसकी आवाज़ आपको आ जाएगी, नॉइज़ है, क्लियर है। अब मैं बात करते करते खामोश हो जाऊँ,
किसी वजह से भी, मैंने आपको बोला, आपको लेट्स सपोज आपको बोला कि ये चीज़ सोचो अपने जहन में थोड़ी देर के लिए, कोई भी चीज़ अपने जहन में सोचो और मैं इस दौरान खामोश हो जाऊँ कि हाँ भाई जो मेरा यूज़र है कुछ सोच रहा है, तो ये, लेकिन इस दौरान फिर गाड़ी गुजरे, फिर वो नॉइज़ आ जाएगी। यानी ऐसी नॉइज़ जो कि मेरी इंफॉर्मेशन के होने या ना होने का इंतज़ार ना करे, खुद ब खुद आ जाए, जब उसका टाइम हो वो आ जाए। सही है, ऐसी नॉइज़ को हम क्या कहेंगे, हम अनकोरिलेटेड नॉइज़ कहेंगे। इसकी फर्दर दो टाइप होती हैं, इंटरनल नॉइज़ और एक्सटर्नल नॉइज़। एक होती है कोरिलेटेड नॉइज़। कोरिलेटेड नॉइज़ ये होती है कि जब इंफॉर्मेशन सिग्नल होगा तो वो नॉइज़ आएगी, जब इंफॉर्मेशन सिग्नल नहीं होगा तो वो नॉइज़ नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर मैं इस पर बबल खा रहा हूँ, बबल खाते हुए आपसे बात करूँ तो ये बात करते करते इस टाइप की आवाज़ आनी शुरू हो जाए, क्लियर है, यानी मैं बबल को चबा रहा हूँ, बबल की आवाज़ आपको आना शुरू हो जाए। लेकिन वो आवाज़ कब आएगी, जब मैं बोलूँगा तो वो आवाज़ आएगी, जब मैं अपना मुंह बंद करके बैठा रहूँगा तो वो आवाज़ नहीं आएगी। यानी ऐसी नॉइज़ जो कि सिग्नल या इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आए और जब सिग्नल या इन्फॉर्मेशन ना हो तो वो ना आए, उसे हम क्या कहेंगे, कोरिलेटेड नॉइज़। ओके, अनकोरिलेटेड नॉइज़ जो कि सिग्नल के होने का इंतजार नहीं करती, उसको हमने कहा था दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल नॉइज़ और एक को हम कहते हैं इंटरनल नॉइज़। एक्सटर्नल नॉइज़ कौन सी होती है, वो नॉइज़ होती है जो कि सिस्टम के बाहर से एंटर हो। मिसाल के तौर पे आपका ट्रांसमीटर है, आपका एक रिसीवर है और आपका चैनल है, ये आपको पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये ऐसी नॉइज़ जो कि इन तीनों के अंदर जनरेट ना हो बल्कि बाहर से आके इनके अंदर गड़बड़ पैदा करे, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल नॉइज़। इंटरनल नॉइज़ क्या होती है, जो कि इन तीनों के अंदर जनरेट हो, या तो ट्रांसमीटर में जनरेट हो, या तो रिसीवर के अंदर जनरेट हो, या फिर आपके पास कम्युनिकेशन चैनल के अंदर जनरेट हो, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल नॉइज़ कहेंगे। एक्सटर्नल नॉइज़ को हमने जो है मज़ीद 6 हिस्सों में डिवाइड किया, वो आपको बताता हूँ। नंबर 1, एक्सटर्नल नॉइज़ जो होती है, this kind of noise is generated outside the device or system. It is further divided into the following. इसको हम फर्दर किस में डिवाइड करते हैं, फॉलोइंग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, एटमॉस्फेरिक नॉइज। ऐसी नॉइज जो आपके एटमॉस्फेयर की वजह से हो, क्योंकि देखो आपका एटमॉस्फेयर आपके सिस्टम से बाहर की चीज़ है, एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है, बीच में चैनल है, उसके इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर है, इसे हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक नॉइज। It is natural noise which is produced within Earth atmosphere. It is due to the natural electrical conditions such as lightning. जिस तरह देखो ये आपकी बिजली कड़कने की सिचुएशन है आपके पास, सही है, इस वक्त कोई वायरलेस कम्युनिकेशन हो रही हो तो यहाँ पे बिजली जो है इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट करेगी और आपके सिग्नल को डिस्टॉर्ट करेगी, तो इसी वजह से ये कहलाती है एनवायरमेंटल नॉइस या एटमॉस्फेरिक नॉइस। ये आपके सिग्नल को ख़राब करने का बायस बनती है। एक है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइस। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइस क्या होती है, जो कि आपकी ज़मीन के बाहर से आती है। देखो आपकी ज़मीन के ये जो आपके पास एटमॉस्फेरिक नॉइस है, यहाँ पे ये आपकी ज़मीन का एनवायरनमेंट है, बादल हैं, सही बिजली कड़क रही है, आपकी ज़मीन के ऊपर अर्थ के ऊपर कड़क रही है, आपकी ज़मीन का एनवायरनमेंट है। एक कुछ नॉइज़ होती हैं जो आपकी ज़मीन के बाहर से आती हैं, गैलेक्सीज से आती हैं, सन से आती है। सन देखो आपकी ज़मीन के अंदर का एनवायरनमेंट नहीं है, सन जो है आपकी ज़मीन से बहुत दूर है, सूरज आपकी ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर है, वहाँ से कोई नॉइज़ जनरेट होकर आती हैं। जो इतनी दूर से जो नॉइज़ जनरेट होकर आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज़। अच्छा, ये नॉइज़ की जो इंटेंसिटी होती है बहुत कम होती है, क्यों, क्योंकि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही होती है। इट इज़ ड्यू टू द आउटसाइड ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डीप स्पेस नॉइज। इसको हम डीप स्पेस नॉइज भी कहते हैं। इट्स सोर्सेज आर मिल्की वे, गैलेक्सी, सन, इन सबको ये इसकी सोर्सेज हैं। देखो, और फिर इसका फर्दर डिवाइड होती है सोलर नॉइज। सोलर नॉइज वो नॉइज होती है जो कि सोलर से आ रही होती है, क्योंकि वो भी आपके एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज में काउंट होता है सोलर, तो उसको हम क्या कहेंगे, सोलर नॉइज कहेंगे। अच्छा, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की दूसरी टाइप है कॉस्मिक नॉइज। कॉस्मिक नॉइज क्या होती है, इट इज जनरेटेड फ्रॉम द गैलेक्सीज एंड अदर बॉडीज। सोलर के अलावा सन के अलावा जितनी भी बॉडीज हैं वहां से कोई अगर नॉइज जनरेट होकर आ रही है उसे हम क्या कहेंगे, कॉस्मिक नॉइज कहेंगे। इट इज जनरेटेड फ्रॉम गैलेक्सीज एंड अदर बॉडीज। इट्स इंटेंसिटी इज लो ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस। इसकी शिद्दत जो है बहुत कम होती है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सूरज हो गया, गैलेक्सीज हो गई, आपसे काफ़ी डिस्टेंस पर वाक़ हैं। अच्छा, मैन मेड नॉइज़। देखो, आपने इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ इक्विपमेंट चलाए, मोटर चलाई हुई है, सारे इक्विपमेंट चलाए हुए हैं। आपने सम टाइम देखा होगा कि यार जब आप टीवी देख रहे होते हो, टीवी देखते हुए क्या नाम है अपना कोई इलेक्ट्रिक मोटर चल जाए करीब के अंदर, या जूसर मशीन चल जाए, आपको टीवी के ऊपर जो जब आप कैथोड CRT ट्यूब वाला टीवी देखते करते उसमें आपको नॉइज़ आती थी। या अभी आप मोबाइल पर बात कर रहे हो, मोबाइल पर बात करते करते जो है करीब में कोई इलेक्ट्रिक ओवन चल जाए या कोई और दूसरा इक्विपमेंट चल जाए, तो आपको मोबाइल के अंदर भी आपको हल्की खरखराहट या आपको सिग्नल का डिस्टॉर्शन आपको मिलती है। तो ये और ये क्यों हो रही है, ये आपकी मैन मेड इक्विपमेंट, यानी ऐसे इक्विपमेंट की वजह से हो रही है जो कि इंसानों ने बनाया है। तो ऐसी नॉइज़ को हम कहेंगे मैन मेड नॉइज़ या इंडस्ट्रियल नॉइज़। इट इज़ आर्टिफिशियली मेड बाय मैन। इलेक्ट्रिकल मोटर, स्विचिंग इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल इग्निशन सिस्टम, जो गाड़ी सिस्टम होता है,
इट्स इंटेंसिटी इज़ हाई इन पॉपुलेटेड एरिया। वो एरिया जिसमें कराची का एरिया बहुत पॉपुलेटेड एरिया, यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि यहाँ पे मैन मेड जो है, जो आदमियों के बनाए हुए, इंसानों के बनाए हुए इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो और आपस में एक दूसरा बहुत ज़्यादा हर घर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल ओवन मौजूद है, वाईफाई राउटर मौजूद है जो कि सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, तो ये सारी नॉइज़ जो हैं बहुत ज़्यादा हैं पॉपुलेटेड एरियाज़ के अंदर। अच्छा, ये थी एक्सटर्नल नॉइज़ जो कि सिस्टम के बाहर से जनरेट होती हैं। कुछ नॉइज़ जो होती हैं जो सिस्टम के अंदर से जनरेट होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनल नॉइज़। दिस काइंड ऑफ नॉइज़ इज जनरेटेड विद इन द डिवाइस। इट्स सोर्सेज आर कंपोनेंट्स यूज्ड इन सर्किट। ज़्यादातर इसकी सोर्सेज क्या है, कहाँ पे जनरेट होती हैं? जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट सर्किट के अंदर इस्तेमाल किए होते हैं, ये वहाँ पे जनरेट होती हैं। इस वजह से हम उसको कहते हैं इंटरनल नॉइज़। ये सर्किट के अंदर जनरेट होती हैं। इसकी मज़ीद 3 टाइप्स हैं: शॉर्ट नॉइज़, ट्रांसमिट टाइम नॉइज़ और थर्मल नॉइज़। शॉर्ट नॉइज़ क्या है? रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन semiconductor component due to different barriers junctions generate variation in current. This variation is short noise. आपको पता ही होगा कि यार जो आपके इक्विपमेंट्स हैं उसमें डायोड भी इस्तेमाल हो रहा है, ट्रांजिस्टर भी इस्तेमाल हो रहा है, थायरिस्टर भी इस्तेमाल हो रहा है, उसमें पीएन जंक्शन होते हैं। वो मुख्तलिफ टाइप के जंक्शंस होते हैं कि जहाँ में पी और एन मटेरियल मिले हुए होते हैं आपस में इलेक्ट्रॉनिक, जिन लोगों का कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का उनको पता ही होगा। तो उसकी उन जंक्शन की वजह से इनके अंदर करंट वेरी करता है। होल्स जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो वो वेरी करते हैं। जब वो वेरी करते हैं उसकी वजह से वेरिएशन जनरेट होती है। वो जब वेरिएशन जो होती है उस नॉइज़ को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं शॉर्ट नॉइज़। ये बहुत बारीक लेवल की नॉइज़ है ये। ट्रांसमिट टाइम नॉइज़। ट्रांसमिट टाइम नॉइज़ इज द टाइम इन विच कैरियर्स ट्रेवल द डिस्टेंस फ्रॉम इनपुट टू द आउटपुट ऑफ द सर्किट. At low frequency, it is negligible. Transmit time noise result when a signal frequency period is the same as the time an electron takes to travel from sender to receiver. देखिए ट्रांसमिट टाइम होता क्या है? ट्रांसमिट टाइम वो होता है कि जब आपका सिग्नल एक सिस्टम में एंटर हुआ, वहाँ से एंटर होने के बाद वहाँ से जब तक आउट होता है, इन होके आउट होने तक का कितना टाइम लेता है। मिसाल के तौर पे आपने एक सर्किट के अंदर माइक से हेलो बोला, वो माइक आपके सर्किट के अंदर, वो हेलो आपके सर्किट के अंदर माइक के थ्रू एंटर हुआ और वहाँ से पूरा प्रोसेस होने के बाद स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है वहाँ से निकला। ये इस पूरे टाइम को जो उसने सर्किट के अंदर गुजारा है इसे हम कहते हैं ट्रांसमिट टाइम। अच्छा, इस ट्रांसमिट टाइम के अंदर नॉइज़ कितना इफेक्ट करती है? एट लो फ्रीक्वेंसी इट इज़ नेग्लिजिबल। जब लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है तो उसको हम काउंट ही नहीं करता, लीव इट। लेकिन जब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है तो फिर ट्रांसमिट टाइम नॉइज रिजल्ट्स व्हेन द सिग्नल फ्रीक्वेंसी पीरियड इज द सेम एज द टाइम एज इलेक्ट्रॉन टेक्स टू ट्रेवल। यानी जब फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड और जो वो टाइम वो ले रहा है इनपुट से लेके आउटपुट तक पहुंचने में, दोनों टाइम पीरियड अगर सेम हो जाएं तो वहाँ पे एक नॉइज़ जनरेट होती है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ट्रांसमिट टाइम नॉइज़। फिर थर्ड वन इज़ थर्मल नॉइज़। थर्मल नॉइज़ क्या? इट इज़ आल्सो नोन एज वाइट नॉइज़ या जॉनसन नॉइज़ भी कहते हैं। इट इज़ ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कंपोनेंट। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस हो, जब जहाँ पे रेजिस्टेंस होती है वहाँ पे हीट भी जनरेट हो। जब हीट जनरेट होती है तो हम क्या कहेंगे? थर्मल नॉइज़ कहेंगे। इट्स इंटेंसिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। जितने ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा थर्मल नॉइज़ भी ज़्यादा होगी। इट इज़ ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। वहाँ पे जो है अब हीटअप ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट के अंदर आएंगे। जब एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ज़्यादा होगी, इसे हम क्या कहेंगे? थर्मल नॉइज़ कहेंगे। अच्छा, ये सारी थी आपके पास नॉन कोरिलेटेड नॉइज़। अब है कोरिलेटेड नॉइज़। कोरिलेटेड नॉइज़ वो नॉइज़ होती हैं जो कि सिग्नल के साथ साथ होती हैं, जो सिग्नल ना हो तब नहीं होंगी और जब सिग्नल होगा तो तब होंगी। मिसाल इसमें पहली है हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हार्मोनिक का नाम आप सुना होगा। कोई भी सिग्नल जो होता है आपको पता है कि हार्मोनिक्स होती हैं, फर्स्ट हार्मोनिक्स, सेकंड हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो यहाँ पे मैं हार्मोनिक्स तो खैर फिलहाल डिटेल में नहीं जा पाऊंगा। लेकिन जो हार्मोनिक्स जनरेट होती है उसमें फर्स्ट हार्मोनिक को तो हम आपको पता ही होगा कि हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल सिग्नल कहते हैं। लेकिन सेकंड हार्मोनिक्स हो गया, थर्ड हार्मोनिक्स हो गया, फोर्थ हार्मोनिक्स हो गया, ये इसका आप समझ लेते हैं रिफ्लेक्शन जनरेट हो रही हैं। कोई भी सिग्नल जो होता है कि सर्किट में ट्रैवल करता है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, वहाँ पर रिफ्लेक्शन जनरेट होती हैं। उस हार्मोनिक्स का एक फिनोमिना है। तो वहाँ पर जो हार्मोनिक्स जनरेट होती है उसको हम क्या कहेंगे? हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। एक होती है इंटरमॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन। इंटरमॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन ये होता है जब आपको पता है कि मॉड्यूलेशन मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था, उसमें एक सिग्नल को दूसरे के सिग्नल के ऊपर रख के ट्रांसमिट किया जाता है, यानी दो सिग्नल को ऐड किया जाता है। तो इट इज़ द प्रोसीजर व्हेन टू इट इज़ प्रोड्यूस व्हेन टू सिग्नल्स आर सम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। ये कब प्रोड्यूस होती है? जब दो सिग्नल को मॉड्यूलेशन के प्रोसेस में जमा किया जाता है। इट इज़ द
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूलेटिंग एंड कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो वहाँ पे जब आप दो सिग्नल को जमा करते हो तो उसके रिजल्टेंट के नतीजे में आपके पास सेकंड ऑर्डर की जो है इंटरमॉड्यूलेशन वेव जनरेट होती है, थर्ड ऑर्डर की भी जनरेट होती है, फोर्थ ऑर्डर, मतलब मुख्तलिफ मल्टीपल ऑर्डर्स की वेव्स आपके पास जनरेट होती हैं। अब ये अलग फिनोमेना है कि वहाँ पे ये क्या नाम है अपना इंटरमॉड्यूलेशन किस तरह जनरेट होती हैं वो हम वहाँ पे नहीं देखने जा रहे, लेकिन बहरहाल जब मॉड्यूलेशन के अंदर भी ये नॉइज़ पैदा होती हैं और ऐसी नॉइज़ को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन। ओके जनाब, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जनाब देखें आपके पास यूट्यूब का चैनल आपके सामने जिस पर आप वीडियो देख रहे हो, नीचे देखें यहाँ पे academy-KCL लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन मौजूद है, इसको दबा देना, फिर ये ग्रे कलर का हो जाएगा, बराबर में बेल का आइकन आ जाएगा, फिर बेल को भी एक मरतबा क्लिक कर देना। इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं जो भी वीडियो इन फ्यूचर अपलोड करूँगा वो बाई नोटिफिकेशन आपको पता चल जाएगा, हाँ भाई न्यू वीडियो आ गई है। ओके जनाब, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।